है कि हर जगह का महिला सशक्तिकरण का जो मॉडल है वो अलग होगा। साथ साथ क्या एक इक्विटी इंडेक्स होना चाहिए, जो सालाना इक्विटी इंडेक्स होता है कि आज जेंडर इक्विटी कहाँ पहुंची है। 40 सीट पर महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिलकर 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती हैं। लाख बावजूद आपने वो शर्तें नहीं हटाई, जनगणना और परिसीमन की शर्तें लागू करी। एक तरफ बीजेपी 33% रिजर्वेशन जो हमारा हक है, ये कोई खैरात नहीं है, देने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी निकल करके आए हैं कि झारखंड की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का काम सिर्फ लाइवलीहुड से जोड़ करके नहीं हो सकता। एक हॉलिस्टिक, एक ओवरऑल पॉलिसी बनने की आवश्यकता पड़ेगी, जहां उनकी सशक्त ग्रामीण महिला पॉलिसी देने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। ये एसएचजी ग्रुप में सारे लोग काम कर रहे हैं, तो अपने अपने क्षेत्र में जो काम करते हैं वो साझा कर रहे हैं। आज झारखंड में एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है, और ये कदम है एक महिला नीति बनाने के लिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि इस पर विविध चर्चा हो, इसीलिए ज़रूरी है कि इनके जिन पहलुओं पर चर्चा हो रही है, और यहाँ पर तमाम जगहों से एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, एक्सपर्ट महिलाएं बुलाई गई हैं। ये दीपिका पांडे सिंह जी का मंत्रालय अपने तत्वावधान में कर रहा है, रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय। और मुझे लगता है कि हर जगह का महिला सशक्तिकरण का जो मॉडल है वो अलग होगा। जो शहरी महिला सशक्तिकरण है उसका मॉडल, और जो झारखंड की ग्रामीण महिला का सशक्तिकरण है उसका मॉडल अलग होगा। और उसी के लिए सार्थक चर्चा हम सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कैसे एक नीति बनाई जाए, कैसे वो कल्चरली रूटेड रहे, लेकिन महिलाओं के लिए एक एजेंसी, एक एक्सेस और रिप्रेजेंटेशन का काम करे। तमाम कम्युनिटी लीडर्स, और मुझे ऐसा लगता है झारखंड जैसी स्टेट्स जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस बात का फ़ख्र है, इस बात का गर्व है कि यहाँ पर तमाम कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन है, महिलाएं कम्युनिटी लीडर्स हैं। और असलियत ये है कि महिलाएं आशा बहुएं हो गई या आंगनवाड़ी महिलाएं हो गई, ये अग्रिम पंक्ति की योद्धाएं हैं। और मेरा अपना मानना है कि इस नीति में कहीं ना कहीं उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार को एक साइलेंट एनेबलर बनना पड़ेगा, एक खाका, एक मसौदा तैयार करना होगा, और फिर महिलाएं अपने हिसाब से उसको भरें। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, इजी एक्सेस टू क्रेडिट हो गया, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट या लोन हो गया, इस तरह की बातों पर चर्चा ज़रूर हो। लेकिन इसके साथ साथ क्या एक इक्विटी इंडेक्स होना चाहिए, जो सालाना इक्विटी इंडेक्स होता है कि आज जेंडर इक्विटी कहाँ पहुँची, क्या इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस जो दुनिया में और देश में देखी जा रही हैं वो होनी चाहिए। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये एक बड़ा कदम है, मैं इसका स्वागत करती हूँ, और ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे इसमें बुलाने का मौका मिला और मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला। लेकिन क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है तो बिना राजनीतिक चर्चा के वो बात नहीं हो सकती है। और असलियत ये है कि महिलाओं की भी सुध लेने की जो बारी थी वो कांग्रेस और हमारे घटक दल की सरकार को याद आई। बीजेपी चाहती तो ये बहुत पहले कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन इस बात का मुझे दुख है कि जब आज हम झारखंड की महिलाओं के, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, एक सार्थक कदम उठा रहे हैं, और इस साल उनके लिए एक बड़ी नीति आएगी जो अभी तक इस प्रदेश में नहीं है। 26 साल हो गए इस प्रदेश को बने हुए। आज देश की आधी आबादी अपने हक के लिए लड़ रही है, और अपने हक के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ रही है। और केंद्र की जो भाजपा की सरकार है, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, वो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने से लगातार कतराते रहे। आज 543 सीट पर महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिलकर 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती हैं। हम बार बार विपक्ष में होने के नाते ये बात केंद्र सरकार से कह रहे हैं, आप 543 सीटों में आज रिजर्वेशन दीजिए, समूचा विपक्ष आपका समर्थन करेगा। आप पिछड़ी महिलाओं को इससे क्यों निकाल रहे हो? पिछड़ी महिलाओं को एक कोटा दीजिए। लेकिन इन सब बातों को अनसुना करते हुए महिला आरक्षण के पीछे छिपकर ढोंग किया गया। इस देश में अलोकतांत्रिक परिसीमन लागू करने की कोशिश की गई, जातिगत जनगणना से बचने का प्रयास दिखा। मैं छोटे से
आम का सीज़न है, खूब बढ़िया बढ़िया आम अभी खाने को मिलेगा। एक बड़ी सी टोकरी है, उसमें 543 आम हैं। जब शिल्पी जी मेरे पास आम मांगने आई तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इस टोकरी से आम नहीं दूंगी। जब दूसरी टोकरी आएगी, जब मेरे पास 850 आम होंगे, तब मैं आपको आम दूंगी। यही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनके पास एक टोकरी है, उनके पास 543 सीटें हैं, उसी में से देना है, 181 को दे दीजिए। और असलियत यह है, अगर आपकी मंशा साफ होती, अगर आपकी नीयत में खोट ना होती, तो आपने ये 2014 के तुरंत बाद कर दिया होता। आपके पास प्रचंड बहुमत की सरकार 2014 में थी, 2019 में थी, आपने ऐसा नहीं किया। आपने 2023 में महिला आरक्षण का बिल पास कराया, सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन उसमें भी हमारे कहने के लाख बावजूद आपने वो शर्तें नहीं हटाई, जनगणना और परिसीमन की शर्तें लागू करी। महिला आरक्षण में किंतु परंतु अपितु करते हुए आपको इस देश की सारी महिलाओं ने देख लिया है। आप जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हो और असलियत यह है कि आपका पासा पलट रहा है। आपको असल में जन आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं अपना हक मांग रही हैं, महिलाएं समझ रही हैं कि आप महिला आरक्षण के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। मैं वापस मुद्दे पर आऊंगी और आज का मुद्दा महिला सशक्तिकरण है। एक तरफ बीजेपी महिलाओं का हक मार रही है, एक तरफ बीजेपी 33% रिजर्वेशन जो हमारा हक है, ये कोई खैरात नहीं है, देने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व, हमारी महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं का एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ रही हैं और ऐसी नीतियां ला रही हैं। उनको बहुत बहुत बधाई और यहाँ की सरकार को बधाई कि ऐसा कदम उठाया जा रहा है। अगर आपके कोई सवाल हो। JSLPS के द्वारा आज यह जो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राउंड टेबल आयोजित किया गया, उसमें विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञ, आप चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड की हों, एजुकेशन से जुड़े हुए हों, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और अन्य कल्चर से जुड़े हुए जो लोग हैं, और यहाँ पर पद्मश्री चुटनी देवी चमरी जी यहाँ उपस्थित हैं। आप इन सब लोगों के तमाम लोगों के इकट्ठा होने पर हम लोगों ने जो चर्चा की, उससे यही बातें निकल कर के आई हैं कि झारखंड की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का काम सिर्फ लाइवलीहुड से जोड़ करके नहीं हो सकता। एक हॉलिस्टिक, एक ओवरऑल पॉलिसी बनने की आवश्यकता पड़ेगी, जहां उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, उनके डिग्निटी, उनके टेक्नोलॉजी से जुड़ने की तमाम बातें हों, और विशेष करके बजट जो सरकार के तरफ से महिलाओं के लिए एलोकेट होने से ही वो सही मायने में सशक्तिकरण उनका हो सकता है। इस चर्चा से जो बातें निकल कर के आई हैं, उन तमाम बातों को हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। एक कोर कमेटी बना करके आज के जो प्रयास हैं उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो प्रयास आज विभाग के द्वारा किया गया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड राज्य को एक सशक्त ग्रामीण महिला पॉलिसी देने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। बात रखी है, कितना महत्वपूर्ण है राज्य की महिलाओं के लिए? कि सबसे पहले तो मंत्री मैडम जो ग्रामीण विकास है, उन्होंने सोच में लाया और उसको उस सोच को इम्प्लीमेंट किया, तो इसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और अगर हम महिला की बात करें तो महिलाएं ही हैं, और अगर ये महिला के विषय में JSLPS के माध्यम से अगर वो आगे सोच रही हैं तो ये मुझे लगता है ये अच्छी पहल है। और जिस तरह से अभी हमने यहाँ पर देखा, विभिन्न क्षेत्र से लोग यहाँ पर आए हैं, चाहे वो हम अर्बन का बात करें, चाहे रूरल का हम बात करें, चाहे NGOs का बात करें, या फिर इंडिविजुअल जो अपने अपने क्षेत्रों में काम किए हैं। जैसे अभी यहाँ पर चुटनी देवी है, और वो चामी मुर्मू जी हैं, और NGO में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस तरह का, या SAG ग्रुप में सारे लोग काम कर रहे हैं। तो अपने अपने क्षेत्र में जो काम करते हैं वो साझा कर रहे हैं, और उस साझा करने के बाद इस महिला क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे, जैसे पाम राजपूत जी जो देश विदेश में घूमती हैं और महिलाओं के विषय में स्टडी करते हैं, नीति आयोग से भी रिलेटेड है वो भी है, और एक सुप्रिया जी जो है, ये लोग महिला क्षेत्र में काम करते हैं। और ये सारे लोगों को लेते हुए आज जो यहाँ पर यह कार्यक्रम आया है, या हम भी शामिल हुए हैं उसमें,
तो मुझे लगता है आने वाला समय में महिलाओं के क्षेत्र में कुछ अच्छा होगा। मैडम, महिला नीति बनाने की मांग की है दयानंद मार्ले और कई वक्ताओं ने कि अपने राज्य में महिलाओं के लिए एक अलग से नीति नहीं है। नहीं, देखिए, महिला आयोग तो चलते आया है और ये अलग विषय है। इस समय फिलहाल फंक्शन में नहीं है, लेकिन महिला आयोग गठन नहीं है ऐसा हम नहीं बोल सकते। महिला नीति की महिला नीति का जहाँ तक विषय है, चूँकि ये सरकारी स्तर का विषय है और मंत्री मैडम लीड कर रही हैं, तो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन हम तो इसीलिए सीधे से बोल रही है, सरकार के विषय का विषय है और बहुत तरह का, जैसे हमने इसीलिए मुख्यमंत्री का नाम लिया और महिलाओं के क्षेत्र में किस तरह से वो काम कर रहे हैं और हर एक सेक्टर के लोगों को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। हमने मैया सम्मान का नाम लिया, बच्चियों का नाम लिया, जो सावित्रीबाई फुले के माध्यम से लोगों को सशक्त कर रहे हैं, बहनों को, बच्चियों को सशक्त कर रहे हैं। और अभी हाल के दिनों में भी महिलाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किए हैं। तो मुझे लगता है हर सेक्टर को लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं से रिलेटेड हर सेक्टर, वैसे तो पूरे राज्य को वो बखूबी बहुत अच्छा से चला रहे हैं, लेकिन महिलाओं को विशेष फोकस करते हुए भी वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे फिर समय का इंतजार करना है। पॉलिटिकल खबर हम लोग जाते हैं।